जब एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनानी चाहिए। ई कॉमर्स बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर मेजर 2 प्लेटफॉर्म्स की बात होती है जिनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। पहला है शॉपिफाई और दूसरा है वूकॉमर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बेहतर है आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। देखिए, वैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास कई सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कस्टमाइज कोड करके वेबसाइट बना सकते हैं, आप चाहें तो वूकॉमर्स से बना सकते हैं वेबसाइट, आप चाहें तो शॉपिफाई बना सकते हैं, आप चाहें तो बिग कॉमर्स से बना सकते हैं, आप चाहें विक्स ई कॉमर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की फैसिलिटी देते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर बात करें कि हम बहुत टेक्निकल नहीं जाना चाहते हैं तो हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म बचते हैं, पहला वूकॉमर्स और शॉपिफाई। इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कुछ पॉइंट्स की हेल्प से। सो पहला पॉइंट, प्राइसिंग। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, वीडियो हिंदी में बनाया जा रहा है, तो ऑफकोर्स सबसे पहली बात प्राइसिंग की होगी, कौन सा सस्ता पड़ेगा हमारे लिए। जहाँ तक अगर वूकॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर केवल हमें होस्टिंग लेनी होती है, हमें डोमेन लेना होता है और हम वर्डप्रेस पर वूकॉमर्स की हेल्प से आसानी से ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पर हमको होस्टिंग और डोमेन के अलावा और कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। वूकॉमर्स फ्री है, ओपन सोर्स है, यहाँ पर आपको कोई पैसे पे नहीं करने। अगर बात करें डोमेन की तो एक .com डोमेन 900 या 1000 रुपये के आसपास आ जाएगा टैक्स जोड़ के, और होस्टिंग की बात करें तो ये भी करीब 3000 रुपये की 1 साल की मिल जाएगी आपको। तो टोटल करीब 4000 ईयरली एक्सपेंस में आपकी एक वूकॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी, तैयार हो जाएगी और रन करने लगेगी। लेकिन बात करें अगर शॉपिफाई की तो ये एक पेड टूल है। अगर हम शॉपिफाई के बेसिक प्लान की बात करें तो आपको 1499 रुपये मंथली के एक्सपेंस में मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम शॉपिफाई के मीडियोकर प्लान में जाए तो आपको ये 5500 रुपये पर मंथ के रेंट पे मिल जाता है। और अगर शॉपिफाई के एडवांस प्लान की बात करें तो ये 22,680 रुपये मंथली एक्सपेंस साथ आपको मिलता है। तो अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तब भी हमको करीब 1500 रुपये पर मंथ पे करना पड़ेगा, और अगर ये अमाउंट ईयरली हम लोग जोड़ते हैं तो करीब 18,000 रुपये साल का बन जाता है। तो यहाँ पर वूकॉमर्स के साथ आपको 6000 पे करने पड़ रहे थे होस्टिंग और डोमेन के साथ, और यहाँ पर शॉपिफाई के प्लान के लिए आपको 18,000 रुपये पे करने पड़ रहा है। तो कंपैरिजन सीधा सा आपको बता रहा है कि प्राइस के मामले में वूकॉमर्स ज़्यादा बेटर है शॉपिफाई कंपैरिजन में। एडिशनली अगर प्लगइन्स की बात करें तो वूकॉमर्स पे काफ़ी सारे फ्री प्लगइन्स अवेलेबल हैं जिनसे आपका काम चल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए उनके साथ तो आप उनके लिए पे कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत नॉमिनल प्राइस पे आप ले सकते हैं। लेकिन इन समरी ये इजीली कहा जा सकता है कि आप बिना प्लगइन्स पे कोई खर्च किए वूकॉमर्स स्टोर आसानी से बना सकते हैं और इससे अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉपिफाई की बात करते हैं तो शॉपिफाई पर आपको ऐप्स के लिए थोड़ा बहुत पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐप्स पेड हैं जिनका अपना यूज़ होता है, इसलिए आपको उनके लिए पे करना पड़ता है। तो आपकी कॉस्ट शॉपिफाई पे थोड़ी और ही बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट आता है कस्टमर सपोर्ट का। आपने कोई चीज़ किसी वेंडर से ली है तो आप चाहते हैं उसका पूरा सपोर्ट आपको मिले। तो जहाँ तक बात करें वूकॉमर्स की तो यहाँ पर आपकी होस्टिंग कंपनी ही आपको सपोर्ट देती है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई इशू होता है, वो लोड नहीं हो पा रही या फिर उसमें कोई बग आ रही है, तो आपके लिए वो चीज़ होस्टिंग कंपनी रिजॉल्व करती है। तो मतलब यहाँ पर आपका सपोर्ट होस्टिंग कंपनी पे डिपेंड करता है। आप अगर अच्छी प्रीमियम होस्टिंग लेते हैं तो वहाँ से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, 24/7 मिलेगा। वहीं पर अगर बात करें शॉपिफाई की तो यहाँ पर भी आपको 24/7 सपोर्ट दिया जाता है, और जनरली सपोर्ट के मामले में यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सपोर्ट के मामले में आप दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को इक्वल मान सकते हैं। यहाँ पर दोनों जगह आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। तीसरा पॉइंट आता है सिक्योरिटी का। आपने वेबसाइट तो अच्छी बना ली, लेकिन अगर ये सिक्योर नहीं है हैकर से तो आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आपकी वेबसाइट जैसे ही चलने लगेगी वो कहीं ना कहीं हैक भी हो सकती है। तो इस पॉइंट पर भी दोनों प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करना जरूरी है। अगर हम शॉपिफाई की बात करें तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट में SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर वूकॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट आपको डिफॉल्ट में नहीं मिलता, यहाँ पर आपको इसे अलग से लेना पड़ता है और अलग से इंस्टॉल भी करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी के मामले में शॉपिफाई ज़्यादा बेटर है। SSL के अलावा भी बात करें हम तो शॉपिफाई एक स्टैंडर्ड कंपनी है, एक रेपुटेटेड कंपनी है। तो शॉपिफाई पर जो भी वेबसाइट बनाई जाती है तो उसके सिक्योरिटी की केयर शॉपिफाई खुद करता है और आपको यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। जबकि वूकॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर आप वर्डप्रेस पे डिपेंड होते हैं, अपनी होस्टिंग कंपनी पे डिपेंड होते हैं। आपकी होस्टिंग कंपनी अगर अच्छी है तो आपको सिक्योरिटी अच्छी मिलती है, अदरवाइज आपकी वेबसाइट रिस्क पे रहती है। चौथा पॉइंट आता है SEO का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वेबसाइट बन गई है, उसकी अच्छी सिक्योरिटी भी हो गई है, लेकिन आपके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उस वेबसाइट पे कुछ फुटफॉल्स हों, कुछ ट्रैफिक है, और ट्रैफिक के लिए सबसे अच्छा टूल होता है SEO। तो अगर शॉपिफाई की बात करें तो यहाँ पर SEO के फीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, यहाँ पर आपको SEO के डिसेंट फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको किसी टफ कीवर्ड पे फाइट करना है, उस पर ट्रैफिक लाना है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर बात करें वूकॉमर्स की तो यहाँ पर आपको SEO के अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे प्लगइन्स मिल जाते हैं SEO के लिए। आप योस्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप रैंक मैथ का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं आपके SEO को मैनेज करने के लिए
और आपकी वेबसाइट के लिए हर तरह की एसईओ फैसिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो अगर बात करें एसईओ की, तो यहाँ पर वूकॉमर्स ज़्यादा बेटर बैठता है। 5वां पॉइंट, पेमेंट ऑप्शंस। आपने वेबसाइट बना ली, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल भी कर लिया, उससे फुटफॉल्स भी ले आए एसईओ के थ्रू, लेकिन अब मेन बात आपका ये है कि आपको पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के लिए आपको चाहिए पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट गेटवेज। तो शॉपिफाई और वूकॉमर्स दोनों ही आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल कराते हैं। शॉपिफाई में शॉपिफाई पेमेंट्स नाम का अपना एक डिफॉल्ट पेमेंट का फीचर होता है, लेकिन अगर आप शॉपिफाई में किसी और पेमेंट गेटवेज को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर शॉपिफाई आपसे कुछ परसेंटेज चार्ज करता है एज अ ट्रांजैक्शन चार्ज। लेकिन वहीं पर अगर वूकॉमर्स की बात करें तो वूकॉमर्स स्पेशली आपसे कोई पेमेंट के ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देता है। जो आपके पेमेंट गेटवे चार्जेस होते हैं वो पेमेंट गेटवेज ही लेते हैं, वूकॉमर्स आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। तो इस मामले में वूकॉमर्स शॉपिफाई से बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता हमसे। 6 पॉइंट, मार्केटिंग टूल्स। अगर हम शॉपिफाई की बात करें तो यहाँ पर शॉपिफाई आपको मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोवाइड कराता है, जिससे थ्रू आप अमेजन पे या फिर ईबे से इंटीग्रेट कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर को, जिससे आपको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने में ईज मिलती है और आपकी सेल भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर वूकॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसा आपको कोई डिफॉल्ट फीचर प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं कुछ प्लगइन्स और एक्सटेंशन के थ्रू, लेकिन एज अ डिफॉल्ट आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता है। तो अगर मार्केटिंग टूल्स की बात करें तो शॉपिफाई ज़्यादा बेटर है वूकॉमर्स से। 7 पॉइंट, ऐप्स और प्लगइन्स। अगर शॉपिफाई की बात करें तो यहाँ पर आपको 3200 से ज़्यादा ऐप्स मिलती हैं, जो कि शॉपिफाई स्टोर को आपके और भी ज़्यादा एडवांस बनाती हैं और आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स ही प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन अगर वूकॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब आपको 55,000 एक्सटेंशन और प्लगइन्स मिलते हैं, जो आपके स्टोर को बेटर बनाते हैं और ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो शॉपिफाई कंपैरिजन में बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए प्लगइन्स के मामले में वूकॉमर्स बहुत ज़्यादा बेटर है। 8 पॉइंट, डिज़ाइंस एंड थीम्स। अगर शॉपिफाई की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ फ्री थीम्स मिलती हैं और 70 से 80 के आसपास आपको कुछ पेड थीम्स मिलती हैं, जिनके थ्रू आप अपने शॉपिफाई स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वूकॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एंडलेस थीम्स मिलती हैं। रीज़न इसका ये है क्योंकि वूकॉमर्स एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर कोई भी डेवलपर अपनी थीम बना के डाल सकता है। तो यहाँ पर आपको अभी ज़्यादा थीम्स मिलती हैं और आने वाले फ्यूचर में और भी ज़्यादा थीम्स मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो थीम्स के मामले में वूकॉमर्स ज़्यादा बेटर है। 9 पॉइंट आता है ईज़ ऑफ यूज़ का, मतलब आपके लिए क्या ईजी है यूज़ करना एज अ बिगनर, शॉपिफाई या वूकॉमर्स। तो जहाँ तक हम लोग शॉपिफाई की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पहले से सेट होकर मिलती हैं आपको। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्लगइन्स की जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स ऐसे ही मिलते हैं जिनके थ्रू आसानी से आपका ई-कॉमर्स स्टोर बनाया सके। लेकिन अगर वूकॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि वूकॉमर्स से पहले से सेट होकर आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको केवल एक ब्लैंक वेबसाइट मिलती है और यहाँ पर आपको शुरू से अपना स्टोर सेट करना होता है। आपको प्लगइन्स के बारे में एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिनसे आपको ये पता चल सके कि ये मुझे इंस्टॉल करना है, तभी वो अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे। तो एज अ बिगनर आप स्टार्ट कर सकते हैं शॉपिफाई से। बिगनर के लिए और एक नॉन टेक पर्सन के लिए शॉपिफाई ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है और थोड़ा सा इंटरेस्ट है टेक्निकलिटी में तो आप वूकॉमर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ईज़ ऑफ यूज़ में शॉपिफाई ज़्यादा बेटर है। तो अभी तक के 9 पॉइंट्स में ये समझ में आता है कि कुछ पॉइंट्स में वूकॉमर्स ज़्यादा बेहतर है, कुछ पॉइंट्स में शॉपिफाई ज़्यादा बेहतर है। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी, आप एक स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, फंड्स की कमी है, तो आप वूकॉमर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा खुले दिमाग से काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली अपना एक बेसिक स्टोर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको 2-3 दिन तक कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे कि कैसे आप अपना वूकॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। यहाँ से आप इजीली समझ जाएंगे कैसे स्टोर बनाना है। लेकिन आप एक बिगनर हैं और आप केवल बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसना चाहते हैं, आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं, तो आप शॉपिफाई पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप वेबसाइट ईजिली बना सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इस बारे में स्टडी नहीं करना पड़ता है कि वेबसाइट कैसे बनानी। आप शॉपिफाई पे अपना स्टोर ईजिली बना सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी शॉपिफाई वर्सेस वूकॉमर्स की। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई शिकवा शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ आगे भी सीखने का मन हो ऐसा ही, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय।